ओके, सो ये कंफर्म हो गया है कि एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर तुम्हें सच में अवतार फायर एंड ऐश के साथ ही देखने मिलेगा। और तो और अब ये भी रिवील हो गया है कि इस ट्रेलर में क्या क्या दिखाया जाएगा, ये ट्रेलर कितना बड़ा होगा, कौन कौन से हीरोज एंड विलन्स दिखेंगे इसमें, और भी बहुत सारी लेटेस्ट लीक सामने आ गई हैं। और बिलीव मी, इस ट्रेलर में ही कुछ ऐसे ट्विस्ट्स भरे पड़े हैं जो तुमने सोचे भी नहीं होंगे, स्पेशली डॉक्टर डूम को लेकर। तो ट्रेलर में क्या क्या है, चलो जल्दी से इसका ब्रेक डाउन कर लेते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। तो जिस बंदे ने डूम्सडे के ट्रेलर के बारे में डिटेल्स दी हैं, उसने ट्रेलर देखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग, और उसने बताया है कि ये कोई चुन्नू मुन्नू सा टीजर नहीं है, जैसे ब्रांड न्यू डे का एक 9-10 सेकंड का टीजर आया था ना, जिसमें स्पाइडी का केवल सूट दिखाया गया था, बस वो नहीं है ये, बल्कि उससे भी कई लेवल्स ऊपर ये एक फुल लेंथ ट्रेलर होने वाला है। तो पहली गुड न्यूज तो यही है कि जो हम ये सोच रहे थे कि फर्स्ट टीजर में हमें डॉक्टर डूम लाइक साइड से दिखाया जाएगा, उसका पूरा लुक देखने को नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक प्रॉपर फुल लेंथ ट्रेलर देखने मिलेगा तुम्हें, और उस ट्रेलर में भी अगर किसी की फुटेज सबसे ज्यादा दिखाई जाएगी तो वो है डॉक्टर डूम। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज ऑनेस्टली बता दूं, अभी इस पॉइंट पर ये सिर्फ एक रिपोर्ट है, कोई 100% कंफर्म नहीं है, तो इसे एक रिपोर्ट की ही तरह लेना। लेकिन इस पर यकीन करने के काफी सारे अच्छे रीजंस भी हैं मेरे पास, वो भी तुम्हारे साथ शेयर करता हूं। मुझे रिपोर्ट थोड़ी सच इसलिए लग रही बिकॉज पहले भी इनसाइडर रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि डूम्सडे का टीजर अवतार फायर एंड ऐश के साथ दिखाया जाएगा, और इस अपडेट में भी सेम यही बात बोली गई है। प्लस आगे इसमें बताया गया है कि डूम एक मीनसिंग यूनिवर्सल टाइप विलन होगा, एक अल्टीमेट इविल सुपर विलन, और डूम का आर्मर भी उसी का पार्ट होगा। एक तरह से डॉक्टर डूम की बॉडी ब्रोकन होगी और इसी वजह से उसे अपने आर्मर की जरूरत पड़ेगी। मतलब इस लीक के अकॉर्डिंग डूम का आर्मर इस पॉइंट पर एक विलन का फैशन स्टेटमेंट नहीं, बल्कि उसके लिए एक नेसेसिटी है, उसके लिए जरूरी है। डूम की बॉडी बिना उसके आर्मर के चल ही नहीं सकती, काम ही नहीं कर सकती। अब एक जनरल सेंस में देखा जाए तो केवल डूम के फेस को कंसीडर किया जाता है कि एक एक्सपेरिमेंट करने के दौरान एक एक्सप्लोजन हुआ जिसके वजह से डूम का फेस खराब हो गया, और इसी वजह से वो मास्क पहनता है। और उसका जो आर्मर है वो बेसिकली उसकी सुपर पावर का भी सोर्स है, प्लस एक तरह से उसका डिफेंस मैकेनिज्म भी है। लेकिन इन लीक्स के अकॉर्डिंग मूवी के अंदर डूम का आर्मर ना सिर्फ उसकी पावर्स और डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत करेगा, बल्कि उसके आर्मर का प्राइमरी फंक्शन होगा डूम की बॉडी को कोलैप्स होने से बचाना। डूम पूरी तरह से स्कार्ड होगा और अपने आर्मर के बिना वो फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। अब इस एंगल से देखा जाए, एट सम पॉइंट ऐसा भी हो सकता है कि हमारे एवेंजर्स डूम को रोकने के लिए उसके आर्मर को ही टारगेट करें। लेकिन इस पर मैंने फिर थोड़ा और सोचा और मुझे इसमें बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल देखने मिली। ये बात सच ही होगी कि डूम की बॉडी आर्मर के बिना फंक्शन नहीं कर सकती, बट पूरी मूवी में ऐसा नहीं रहेगा, बिकॉज हमने खुद फ्रैंकलिन को डूम को हील करते हुए देखा था। कंफ्यूजन बस यहाँ पर केवल इतना हो गया कि फ्रैंकलिन डूम के फेस को छू रहा था, तो सबको ये लगा कि वो डूम का फेस हील कर रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस सीन में फ्रैंकलिन डूम का फेस नहीं, उसकी पूरी बॉडी को हील कर रहा है। और हीलिंग पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई थी क्योंकि उससे पहले ही स्यू आ जाती है और फ्रैंकलिन को रोक देती है। तो सीन कुछ ऐसा होगा कि डूम्सडे की कहानी हमें सीधे फैंटास्टिक फोर के सीन के आगे से नहीं दिखाई जाएगी। पहले हमें मूवी में डूम का यूनिवर्स, उसकी बैक स्टोरी, ओरिजिन एंड ऑल, ये सब दिखाया जाएगा कि उसे अपने मोटिव्स कहां से मिलते हैं, क्यों वो इतना ईविल है एंड ऑल। और फिर समवेयर अराउंड द मिडल ऑफ द मूवी जब डूम को फ्रैंकलिन और उसकी पावर्स का पता चलेगा, तब जाकर वो बैक्स्टर बिल्डिंग में जाते हुए दिखाया जाएगा और फ्रैंकलिन की पावर्स से खुद को काफी हद तक हील कर लेगा। फ्रैंकलिन उसकी पूरी बॉडी को हील कर देगा, उसका फेस भी हील होने ही वाला होगा। लेकिन जैसा कि हमने देखा था तब तक स्यू बीच में आ गई थी, तो जाहिर सी बात है स्यू वहां पर फ्रैंकलिन को उसका फेस हील करने से रोक देगी। डूम की बॉडी तो हील हो जाएगी लेकिन उसका फेस हील नहीं हो पाएगा, और उस पॉइंट पर फिर हमें एक प्रॉपर कॉमिक एक्यूरेट डॉक्टर डूम अपने सामने दिख जाएगा। यानी देखा जाए तो डूम की कहानी में काफी सारी प्लानिंग की गई है। मतलब ऐसा नहीं है कि बस कॉमिक्स वाली जो बैक स्टोरी वगैरह उसको उठाया और यहाँ पर सीधा रख दिया, ऐसा नहीं है। बाय द वे आरडीजे के डूम को डार्थ वेडर के लेवल का यूनिवर्सल विलन बताया जा रहा है, जो इसलिए स्कार्ड नहीं हुआ कि एक एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लोजन हुआ, बल्कि उसका फेस और बॉडी इसलिए डैमेज हुई क्योंकि उसकी दुनिया ही खत्म हो गई। दुनिया मतलब उसका यूनिवर्स, और इसीलिए इस मूवी में डॉक्टर डूम की कहानी कॉमिक्स वाले डूम से कई मायनों में अलग रहेगी। मे बी इस डूम का फैंटास्टिक फोर से कोई लेना देना ही नहीं होगा। हाँ, इनो काफी लोग ये बोलेंगे कि फर्स्ट स्टेप्स में हमें लातवेरिया की चेयर दिखाई गई थी, बट देखो मार्वल ऐसा कई बार करता है कि हमें कई सारी ऐसी चीजें, ऐसे सीन्स दिखा देता है जिन्हें देखकर हम कुछ और सोचने लगते हैं, बट एक्चुअल में वो कुछ और ही निकलता है। रिसेंट एग्जांपल है इसका थंडरबोल्ट्स का पोस्ट क्रेडिट सीन, जहां पर हमें फैंटास्टिक फोर की शिप अर्थ 616 पर आते हुए दिखाई गई थी। अब सबको ये लग रहा था कि थंडरबोल्ट्स के बाद फैंटास्टिक फोर मूवी आनी है, तो ये एक तरह से उसी का सेटअप है, उसकी हाइप बनाने के लिए किया गया है। लेकिन बाद में मार्वल की तरफ से ये बोल दिया गया कि ये जो शिप है ये 828 वाले फैंटास्टिक फोर की नहीं है, ये किसी और ही फैंटास्टिक फोर की शिप है और इसमें
कोई भी हो सकता है। ठीक इसी तरह से फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में जो लाथवेरिया की चेयर दिखाई गई थी वो ठीक है, अपनी जगह सही है। मे बी उनके यूनिवर्स में भी एक विक्टर वॉन डूम होगा, बट जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर डूम बन ही गया हो। मे बी 828 का डॉक्टर डूम कोई नॉर्मल डॉक्टर ही होगा या फिर लाइक एक आम आदमी होगा। लेकिन मार्वल ने हमें ऐसा दिखाया ताकि हम ये सोचे कि आरडीजे का डॉक्टर डूम ओरिजिनली 828 से आता है, लेकिन बाद में जब डूम्सडे में ये चीज रिवील होगी कि वो 828 से नहीं आता है, तो फिर ये मूवी का एक बहुत बड़ा सरप्राइज रहेगा। नौ इन सब के अलावा इस अपडेट में ये भी बताया गया है कि ट्रेलर में आपको डूम की सिर्फ एक झलक देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि आपको डॉक्टर डूम प्रॉपर्ली दिखाया जाएगा। इनफैक्ट ट्रेलर में डूम के भर भर के एक्शन शॉट्स होंगे, कहीं किसी से फाइट करते हुए, कहीं डिस्ट्रक्शन और केओस मचाते हुए। यानी ये समझो कि डूम का फुल ऑन लुक हमें ट्रेलर में देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक चीज मुझे अभी भी डाउट है कि ट्रेलर में अगर डूम हमें चलो दिखाया भी जाएगा, अच्छे से दिखाया जाएगा, तो क्या उसका एक्चुअल फेस हमें देखने को मिलेगा? मतलब हम जानते हैं कि डॉक्टर डूम मास्क पहनता है, मास्क उसकी पर्सनैलिटी का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और मूवी में कुछ ऐसे क्रूशियल मोमेंट्स भी आएंगे जहां पर वो अपना मास्क उतारेगा। तो आई थिंक हमें ट्रेलर में डॉक्टर डूम भर भर के देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि ये पहला ही ट्रेलर है, इसलिए मार्वल इसमें आरडीजे का जो एक्चुअल फेस है एज डॉक्टर डूम वो नहीं दिखाएगा, वो अभी वो छिपा कर रखेगा ताकि हम आगे आने वाले ट्रेलर्स में आरडीजे के फेस रिवील का वेट कर सके। यानी देखा जाए तो ये ट्रेलर एक तरह से हमें क्लिफ हैंगर वाली फीलिंग के साथ छोड़ेगा। देखो सीधी सी बात है, पहले ही ट्रेलर में सब कुछ रिवील नहीं किया जाता। अब इन सारी डिटेल्स के बेसिस पर अगर ड्यूरेशन की बात करें कि ट्रेलर कितना लंबा रहेगा, तो आई थिंक ये अराउंड 1.5 से 2 मिनट के आसपास का हो सकता है। 2 मिनट से ऊपर नहीं जाएगा। डूम के अलावा इसमें कुछ एक हीरोज के शॉट्स या कम से कम उनकी आवाजें तो सुनने को मिल ही सकती हैं। मे बी लोकी का भी फर्स्ट लुक रिवील हो सकता है, जो कि डूम्सडे में थोड़ा सा चेंज रहने वाला है। ट्रेलर का आना मुझे इसलिए भी और श्योर लग रहा है बिकॉज रिसेंटली डूम की एचडी पिक रिलीज कर दी गई थी। यानी डूम का फर्स्ट हाई क्वालिटी लुक ऑलरेडी रिवील किया जा चुका है। ऐसे में उसे अब और छिपाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस ट्रेलर में अगर डूम के ही सबसे ज्यादा एक्शन सीन्स हैं, तो डूम की एचडी पिक से तो हम डूम का आर्मर वगैरह सब देख ही चुके हैं, तो फिर ये ट्रेलर आ जाना चाहिए और अवतार फायर एंड ऐश के साथ ही आना चाहिए। और विदाउट अ डाउट इससे अवतार को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वैसे तो अवतार सभी देखने जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जिसका फुल पोटेंशियल आप थिएटर में ही एक्सपीरियंस कर पाते हो। बट मान लो कुछ लोग ऐसे हैं जो अवतार देखने नहीं जा रहे होंगे, उनका प्लान नहीं बना होगा, उन्हें जब ये पता चलेगा कि अवतार फायर एंड ऐश के साथ डूम्सडे का फर्स्ट लुक, पहला टीजर फ्री देखने को मिल रहा है, तो भाई वो लोग भी प्लान बना लेंगे। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में भी काफी सारी ऑडियंस जो है वो इसीलिए मूवी देखने गई थी कि ताकि उन्हें ये उम्मीद थी कि इसमें हमें डॉक्टर डूम का फर्स्ट लुक देखने को मिलेगा, और मिला भी। भले ही पीछे से देखने को मिला, प्रॉपर नहीं मिला, लेकिन मिला। तो सोचो डूम के कुछ एक सेकंड्स के शॉट के लिए अगर एक आदमी पूरी मूवी देखने जा सकता है, तो अगर लोगों को ये पता चलेगा कि अवतार के साथ डूम्सडे का ट्रेलर एक्चुअल में आ रहा है, तो अवतार को देखने कौन नहीं जाएगा। तो ओवरऑल ट्रेलर में सबसे ज्यादा शॉट्स डूम के होंगे, और इससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि मूवी भी डूम पर ही सबसे ज्यादा फोकस करेगी। आरडीजे का फेस रिवील होगा या नहीं ये देखने वाली बात होगी, बट अल्टीमेटली उनकी वॉइस तो सुनाई ही देगी। अच्छा बाय द वे, वॉइस से याद आया, क्या लगता है कि आरडीजे का डॉक्टर डूम की हिंदी डबिंग राजेश खट्टर जी को करनी चाहिए या किसी और को? आई मीन इंग्लिश में तो आरडीजे की ही वॉइस रहेगी, बस उसमें कुछ एक इफेक्ट्स डाले जाएंगे, उसे और इंटिमिडेटिंग वगैरह बनाया जाएगा। मेरे ख्याल से राजेश खट्टर जी ही डूम की डबिंग करेंगे तो बेस्ट रहेगा, बिकॉज वो इस कैरेक्टर से कई सालों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में उनके जितना आरडीजे को कोई नहीं जानता डबिंग के मामले में। करना यहाँ पर बस इतना होगा कि खट्टर जी की वॉइस को उसमें कुछ एक इफेक्ट्स डालने होंगे, लाइक डिस्टॉर्शन वगैरह के, जिससे उनकी वॉइस और हैवी हो जाए और लगे कि एक सुपर विलन की वॉइस है, ना कि टोनी स्टार्क की। ऐसा करने से फायदा ये होगा कि आवाज सुनने से हमें वही नॉस्टैल्जिया वाला फील आ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम जानते हैं कि डॉक्टर डूम कोई टोनी स्टार्क वेरिएंट नहीं है। लेकिन इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं डूम का जो ओरिजिन है वो समहाउ हमारे अपने 616 के टोनी स्टार्क की डेथ से ही जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर खट्टर जी के अलावा और कोई डबिंग कर देता है तो फिर वो पुराना वाला मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर खट्टर जी ही डबिंग करते हैं और उनकी वॉइस को ही इंटिमिडेटिंग और डिस्टॉर्शंस के साथ एक सुपर विलन वाला इफेक्ट दे दिया जाता है, तो दिस विल बी जस्ट एपिक। सो तुम्हें क्या लगता है, ट्रेलर अवतार के साथ आएगा या नहीं, और डबिंग किसे करनी चाहिए ये मुझे कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे भी अभी लाइक कर लो, और नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना मत भूलना, क्योंकि आगे और भी एमसीयू लीक्स एंड अपडेट्स आ रही हैं। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।